अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खदमात। ये बात वाज़ेह है कि मुस्लिम मुफक्किरीन ने अपनी तालीमी खदमात के हवाले से तमाम दुनिया में अपना जो हिस्सा था वो डाला। आज हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को डिस्कस करेंगे। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का पीरियड है, ऊपर आप चेक कर लें 1058 से सन 1111 तक। मुसलमानों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कोड से कोड तक इल्म हासिल करो पर अमल करते हुए तालीम के मैदान में बेशुमार कारहाय नुमाया असर अंजाम दिए। और ये तारीख़ इंसानी गवाही भी देती है कि मुसलमानों की अजीम इल्मी और अदबी कारनामे जा बजा भरे पड़े हैं। तालीम की तारीख़ का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो जो मुस्लिम माहिरीन तालीम थे उनके इल्म फ़न की और उनकी जो पेशा वराना खिदमत है उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके कोर्स में 4 मुसलमान मारूफ मुफक्किरीन का हवाला दिया गया है और उसको मौज़ूए बहस बनाया गया है, जिसमें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह, इब्न सीना और अल्लामा ज़रनुजी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमी खिदमत को आपके लेवल के लिए सेलेक्ट किया गया है। आज हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आपका नाम इमाम गज़ाली मोहम्मद अल गज़ाली है और आप एक माहिर तालीम और बेहतरीन उस्ताद थे। मुफक्किर तालीम की हैसियत से अहले मग़रिब भी इमाम गज़ाली का लोहा मानते हैं। आपकी अक्सर किताबों की तराजुम जो कि बहुत सारी हैं, कई यूरोपीय ज़ुबानों में गई हैं, लेकिन 2 किताबें आपकी कीमियाए सआदत और एहयाउल उलूम ये आलमी शहरत रखती हैं और दुनिया के बहुत सारी ज़ुबानों में इनका तर्जुमा हुआ और बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स को इन किताबों की वजह से बहुत सा फ़ायदा हुआ और ये मशअल राह बनी। इमाम गज़ाली मदरसा निज़ामिया बगदाद के सदर भी रहे और ये इदारा उस ज़माने में एक बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल इदारा था। अगर हम इमाम गज़ाली के नज़दीक उनके तालीमी तसव्वुरात का जायज़ा लेते हैं तो आपके नज़दीक हकीकत तक रसाई का जो मुमकिन है, जो हकीकत तक रसाई है या जो अल्लाह की ज़ात को पहचानना है, वो तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। पैगम्बरों को जो इल्म वही के ज़रिए पहुँचता है वही सच्चा और हकीकी इल्म होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बरों पर वदियत किया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल की सिफ़त दी है, अक्ल से नवाजा है और अक्ल इल्म का मंबा है। अक्ल इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र की सलाहियत पैदा करती है। अल्लाह ताला ने इंसान को तालीम के ज़रिए कायनात को तस्ख़ीर करने की सलाहियत दी है, जो कि ये बात किसी भी और मखलूक के पास नहीं है। अक्ल की वजह से ही इंसान को मुमताज़ हैसियत हासिल है। इंसान की सबसे बड़ी फ़जीलत उसका इल्म है। इल्म बेपनाह क़ुव्वत है, ये इंसान को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, साकिन नहीं है। इल्म रुकी हुई चीज़ नहीं है, ये इंसान के अंदर भी तब्दीली, तग़य्युर और तलाश के अमल को जारी व सारी रखती है और यूँ लम्हा बलम्हा इंसान सीखता रहता है और अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इंसानियत के फ़रोग़ के लिए, इंसानियत की बहबूद के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इंसान कायनात के नए-नए असरार व रमूज़ इल्म की वजह से ही सीखता है और इल्म की बुनियाद पर ही उन तक रसाई हासिल करता है। ये इल्म ही है जिसकी वजह से इंसान को इंसानियत के दर्जे पे फ़ाइज़ किया गया। जो इंसान का इल्म बढ़ता है, ईमान और इल्म का आपस में गहरा ताल्लुक़ बनता जाता है और इल्म और ईमान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। ऐसे उलूम जो इंसानों के लिए ज़रूरी और मुफीद हैं, जैसे कुरान हकीम का इल्म है, जैसे हदीस मुबारका का इल्म है, फ़िक़ा और मुख्तलिफ़ जो पेशे हैं जो कि फ़ायदा बख्श हैं, इन तमाम उलूम को इल्म महमूद करार दिया गया। इमाम गज़ाली ने इनकी 2 मेजर कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की हैं, एक है इल्म महमूद और एक है इल्म मज़मूम।
इल्म महमूद जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसे उलूम जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद हो और ज़रूरी हो, जिनमें कुरान हकीम, हदीस और फ़िक़्ह का इल्म और बहुत सारे ऐसे पेशे जो इंसानियत के लिए फ़ायदा बख्श हैं। क्योंकि ये महमूद से इसको रिलेट किया गया, और महमूद का मतलब वो होता है कि जो चीज़ पसंद की गई हो या पसंदीदा अमल में आती हो। वो उलूम जिनसे इंसानियत के लिए सरासर नुकसान और मजम्मत का पहलू निकलता है, इमाम गजाली के नज़दीक उनको इल्म मज़मूम करार दिया गया। इमाम गजाली के फ़लसफ़ा तालीम और उनके जो फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात हैं, उसके मुताबिक अगर हम मकासद तालीम को देखते हैं तो वो सरासर कुरान हकीम, मुकम्मल तौर पर कुरान हकीम की रोशनी में उनको तयन किया गया। उनका जितने भी मुहसिन मुफक्किरीन हैं, उनके यहाँ मकासद तालीम को जब डिफ़ाइन किया जाता है तो कुरान हकीम और हदीस मुबारका की रोशनी में उनको अहमियत दी जाती है। तालीम का सबसे बड़ा काम मारिफत इलाही का हुसूल है। इमाम गजाली के नज़दीक तालीम का अव्वलीन मकसद मारिफत इलाही है, यानी ज़ाते बारी ताला की पहचान करना। हम अपने बचपन से लेकर बहुत आगे तक की ज़िंदगी में हमेशा ये कहते रहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं खुदा के एक होने का। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होता, हम बगैर समझ के उसको एक कहते रहते हैं, लेकिन इल्म हमें उस दर्जे पे लेके आता है जब हम अल्लाह ताला की ज़ात को उसकी तमाम सिफात के साथ उस ज़ाते बारी ताला को एक मानते भी हैं और एक पहचानते भी हैं, और हम इस बात पर पुख्ता यकीन करते हैं कि उसके सिवा कोई ज़ात काबिल इबादत नहीं है। इलाहा का जो कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह के एक होने का, उसके एक माबूद होने का कॉन्सेप्ट है, वो तालीम के ज़रिए स्ट्रेंथन होता है। और इमाम गजाली के नज़दीक हम अल्लाह की ज़ात को बेहतर तौर पर पहचान सकते हैं जब हमारे पास इल्म हो। पहचानने में और मारिफत करने में फ़र्क ये है कि मानने में और मार्फत करने में फ़र्क ये है कि मानते तो हम कह देते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन जब हम अल्लाह को उसकी सिफात के साथ, उसकी तमाम खूबियों के साथ, उसके रहमान होने की सिफ़त के साथ, उसके कहार और जब्बार होने की सिफ़त के साथ, उसके रहीम और करीम होने की सिफ़त के साथ पहचानते हैं, तो ये अल्लाह की मारिफत है। और ये मारिफत हमें सिर्फ इल्म की बुनियाद पर ही हासिल हो सकती है। जो जो हम इल्म की तरफ बढ़ते जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात का जो एक होना है, या जो वनस ऑफ गॉड है, या वनस ऑफ अल्लाह है, वो हमारे अंदर रासिख होती जाती है। और फिर उसके साथ रज़ाए इलाही के आगे सर को तस्लीम हम करना, ये भी तालीम के बुनियादी मकासद में से है। रज़ाए इलाही के मुताबिक सर को तस्लीम हम करने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने हमें अता किया, जो उसने हमारे लिए बहसियत इंसान हमें अता किया, हम उससे राज़ी हो जाएं और उसके फरमाबरदार बंदे बन जाएं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें और उसके अहकामात को मानने वाले हों, उसके दीन के फ़रोग़ करने वाले हों, और जिन बातों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाएं। फिर इमाम गजाली के नज़दीक अखलाकी इक़दार का फ़रोग़ तालीम का तीसरा बड़ा मकसद है। अखलाकी इक़दार से मुराद आपका वो मामलात हैं जो इंसानियत के हवाले से, वो रवैये, वो बर्ताव है जो कि इंसानियत के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौल्लम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए इखलाकी तरबियत और इखलाकी अक़दार के फ़रोग़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। आपके नज़दीक सच्चाई, दयानतदारी, बड़ों का एहतराम, ये वो आला इंसानी और इखलाकी सिफ़ात हैं जिनसे कोई भी मुआशरा अपनी बहबूद की तरफ और अपनी डेवलपमेंट की तरफ सफ़र कर सकता है। इमाम गजाली के नज़दीक अच्छी तालीम वही है जो इंसान को इंसानियत के दर्जे पे फाइज करती है, जो इंसान को नेकी और बदी में तमीज़ करने का ज़रिया बनती है। और बहुत से बुरे कामों से इंसान रुक जाते हैं। अपने अच्छे किरदार और अपने नेक अमाल को इंसान इल्म की बुनियाद पर ही ढूंढता है और फिर उन्हें इंसानियत के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करता है। ये वो औसाफ हैं जो इंसान में तालीम के ज़रिए ही पैदा होते हैं। फिर इमाम गजाली के नज़दीक तालीम का मकसद
सिर्फ दुनियावी दीनवी ज़रूरियात को पूरा करना नहीं है, इबादत के साथ मामलात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि न सिर्फ आपने इबादत को करना है बल्कि जो आपके अखलाकी मामलात हैं उन पर भी आपने गौर करना है, और उसके साथ आपने दुनिया की ज़िंदगी को भी बेहतर, एहसन और मतवाज़न तरीके से गुजारना है। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि दीन और दुनिया को बैलेंस वे में, मतवाज़न तरीके से गुजारा जाए। इसीलिए दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम पर भी इस्लाम में जोर दिया गया, क्योंकि इस्लाम रहबानियत का दीन नहीं है। इस्लाम दीन और दुनिया को एक सांचे में ढाल के देखता है, और उसी दीन और दुनिया की इस बैलेंस का नाम एक अच्छी और कामयाब जिंदगी के तौर पर दिया जाता है। इमाम गजाली ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में कायनात के असरार व रमूज़ को जानने और नौहे इंसानी के लिए उन्हें काम में लाने, और तालीम का ये भी एक तालीम का बहुत बड़ा मकसद है कि जो इंसान इल्म की तरफ जाता है उसकी सोच, उसकी फिक्र, अक्ल और उसके इल्म और इवन उसकी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं नॉलेज के, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और चीज़ें, ये इल्म की ही तमाम शोबे हैं और उसकी वजह से ये मुमकिन है। इससे आप तस्वीर कायनात की तरफ भी गामजन हो जाते हैं। इमाम गजाली के नज़दीक अगर हम मज़ामीन की दर्जाबंदी को देखते हैं तो मज़ामीन की दर्जाबंदी इमाम गजाली लाजमी और इख्तियारी मज़ामीन की सूरत में करते हैं। इमाम गजाली ने लाजमी मज़ामीन को फ़र्ज़ ऐन करार दिया, और फ़र्ज़ ऐन से मुराद वो उलूम है जिनका हुसूल हर मुसलमान के लिए लाजिम है। इनमें इस्लाम की बुनियादी उसूल हैं, और कुरान हकीम और हदीस मुबारका की रोशनी में जो इबादत और मामलात हैं उनको इल्म में शामिल करना चाहिए। इमाम गजाली तदरीज के उसूल के कायल हैं, यानी उम्र के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इबादत और मामूलात की जो भी सूरत पेश आए इसके बारे में इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, यानी लाज़मी है। और कुरान हकीम, हदीस मुबारका की इल्म ये तमाम मुसलमानों पर लाज़मी करार दी गई है। इख्तियारी मज़ामीन को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम देते हैं। कफ़ाया से मुराद वो उलूम है कि जिन के सीखने के बगैर मुआशरे का कारोबार नहीं चलता, और अगर मुआशरे में चंद अफराद मुनासिब तादाद में इन उलूम को सीख लें तो उससे मुआशरे का काम और कारोबार चलता रहता है। इसी मुनासबत से इनको फ़र्ज़ कफ़ाया या जिन पे कफ़ायत की गई है वो उलूम करार दिया गया है। इनमें तिब, रियासी, ज़राअत, सनअत व हरफत, बादशाह बाफ़ी और इनमें सियासियात वगैरह शामिल हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे जो जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, उस्ताद हैं, इनके एक मुनासिब तादाद में इन पेशों का इख्तियार करना, उससे आपकी सोसाइटी अगर बैलेंस वे में ये पेशे इख्तियार किए जाएँ तो बेहतर तरीके से कारोबारी ज़िंदगी जो है वो चल सकता है। इमाम गज़ाली अगर हम उनके तरीक़े तदरीस पे बात करते हैं तो वो तदरीस में तदरीज के भी कायल हैं, और तालिब इल्मों को ये हदायत की जाती है कि वो तदरीज के उसूल को सामने रखें। इसके साथ जब हम तालिब इल्मों की टीचिंग के हवाले से बात करते हैं या मेथोडोलॉजी के हवाले से बात करते हैं तो एज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एज वेल, इमाम गज़ाली ने भी इसी बात पे जोर दिया कि जो तालिब इल्मों की नफ्सियात है या जो साइकोलॉजी है, जो उनका उम्र, उनका दर्जा, उनका लेवल है, उसको सामने रखा जाए। आप ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप PhD लेवल की टीचिंग करना शुरू कर दें। तदरीज और तरीका, जो मेथोडोलॉजी है, उसको सामने रखना किसी भी तालीमी अमल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम आदाब मुअल्लम के हवाले से बात करते हैं तो इमाम गज़ाली के नज़दीक जो शख्स मुअल्लम के दर्जे पे फाइज है उसको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी हैसियत एक रोल मॉडल की होती है अपने स्टूडेंट्स के पास। शागिर्दों को वो अपने बेटे और बेटियों के बराबर समझे और उनसे निहायत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए। इसका मतलब ये है कि अपने बेटों और बेटियों के बराबर या अपने औलाद के मुताबिक दर्जा देना
उससे ये वाज़ेह होता है कि ये एक इंतहाई ज़िम्मेदारी का काम है। जैसे आप अपनी औलाद के लिए कंसर्न होते हैं, उसके अच्छे बुरे या भले के लिए, ऐसे ही एक उस्ताद को अपने तालिब इल्म के साथ उसका रवैया ऐसा होना चाहिए कि उसको शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। फिर उस्ताद के कौल व फ़ेल में किसी किस्म का तज़ाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस्ताद एक फैसिलिटेटर है, एक प्लानर है और उसके साथ-साथ एक रोल मॉडल भी है। उस्ताद को फ़ॉलो किया जाता है। आप एज़ अ रोल मॉडल अपनी क्लास में जाते हैं और क्लास से बाहर भी आपके स्टूडेंट आपको एज़ अ रोल मॉडल ही फ़ॉलो कर रहे होते हैं। सो आपके कौल और आपके फ़ेल में जब तक मुताबिकत पैदा नहीं होगी, आपकी कही हुई बात अपने स्टूडेंट्स पे कोई असर नहीं रखेगी। अपने शागिर्दों से उनके मेयार और इस्तेदाद के मुताबिक गुफ्तगू करें। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझना, उनके लेवल, उनके दर्जे को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टूडेंट को उसके मेयार से ज़्यादा या उसकी इस्तेदाद, इस्तेदाद से मुराद क्या है कि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी इफेक्टिव पावर्स हैं, उनसे आप हट के नहीं उसको ट्रीट कर सकते। जब आप उस लेवल से कम या ऊपर उसको ट्रीट करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तालीम का सिला तलब ना करें, ये उस्ताद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना ही वो खुशामद और तारीफ़ की ख्वाहिश रखे। जहाँ तक मुमकिन हो तलबा को नसीहत करता रहे, लेकिन उसके रवैये में कोई तंज़ या ऐसा कोई लहजा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत से, शफ़क़त से और नरमी से आप अपने स्टूडेंट को बताएँ। शागिर्दों को इशारों को, आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन वर्बल भी होती है और बहुत सारी नॉन वर्बल भी होती है। बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो कि आप प्यार मोहब्बत से अपने स्टूडेंट्स के साथ बरूए कहाँ ला सकते हैं, बुरी बातों से रोका जा सकता है। लेकिन सख्ती जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं की जाती। इमाम गज़ाली भी उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो इमाम गज़ाली भी कहते हैं कि अगर ऐसे हालात हो जाएं तो 3 छड़ियाँ जो हैं उस हद तक आप बदनी सज़ा दे सकते हैं अपने तालिबों को। लेकिन अगर हम लेटेस्ट सिनेरियो की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम नाउ, here with special reference to our education system and as well with the international system of education, तो किसी भी किस्म की जो फिजिकल टॉर्चर है स्टूडेंट को या मेंटल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर है उसकी मसम्मत की जाती है क्लासरूम्स के अंदर और बाकायदा इस पे रूल रेगुलेशंस और लॉज भी हैं। मुतल्लम के अदाब, कुछ बातें जो मुअल्लम के हवाले से ज़रूरी हैं, इसी तरह मुतल्लम या शागिर्द के हवाले से भी ज़रूरी हैं। शागिर्द को अपने इल्म पर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, उसको अपने साथियों के साथ बेहतर रवैया अखलाकी तौर पर रखना चाहिए और अपने इल्म को शेयर करना चाहिए। उस्ताद का फर्मा बरदार होना चाहिए और जो नफ्स की बुरी आदत हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी इंटरनलाइज हो जाती है या हमें उनकी हैबिट हो जाती है, हम एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उस मुतल्लिम को उन चीज़ों को रोकना चाहिए और तमाम उलूम पर बुनियादी फ़नून का बुनियादी इल्म हो, लेकिन कुछ उलूम पर महारत और दस्तरस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि किसी एक फ़न पर पूरी तरह महारत हासिल कर लेने से पहले दूसरे फ़न में कदम न रखा जाए। यानी आपने जो भी स्किल डेवलप करनी है अपनी, जो भी महारत, जो भी आपने सीखना है, उसको फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किल के तौर पे, अपनी महारत के तौर पे उसको यूटिलाइज करना है। ये ना हो कि आप सारे उलूम में अपनी जो चीज़ें वो स्कैटर्ड कर लें, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ और अपने तमाम वक्त, तो आपको कोई भी उसको ना सीख सके। और तदरीज का जो एलिमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्किल को सीखने के हवाले से। इमाम अबू हामिद अल गज़ाली की तसनीफ़ के उर्दू तराजुम के हवाले से अगर हम ये देखते हैं तो इस्लामी तसव्वुफ़ की अहयाउल उलूमुद्दीन इस्लामी तसव्वुफ़ की अजीम तरीन किताब समझी जाती है और सदियों से कुरान मजीद के बाद इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अहयाउल उलूमुद्दीन 4 हिस्सों में तक़सीम की गई है। हर हिस्से में 10 अबवाब हैं। पहला हिस्सा इल्म दीन के फ़राइज़ और वाजिबात के बारे में है, मसलन तहारत, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, तिलावत कुरान मजीद वगैरह। किताब का दूसरा हिस्सा ज़्यादातर लोगों के साथ मामलात और माशरती उमूर के बारे में है, मसलन खाने के आदाब, शादी, रिज़्क़ हलाल का उसूल, दोस्ती वगैरह।
किताब का तीसरा और चौथा हिस्सा रूह की बातनी ज़िंदगी के बारे में है, और इनमें पहले उन बुराइयों की तशरीह की गई है जिनको हमें अपने अंदर मुसख्खर करना चाहिए, यानी हमारे अपने नफ्स के अंदर जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं या हमारे लिए अखलाकी तौर पर बेहतर नहीं होती, उन बुराइयों को हमने कैसे रोकना है, और उन खूबियों और अच्छाइयों की तशरीह की गई है जिन्हें हमें अपने अंदर पैदा करने के लिए जद्दोजहद या कोशिश करनी चाहिए। कुछ कोट्स हैं इमाम गजाली के, आई विल explain here. For good health, control your diet. For a good soul, control your sins. And for good faith, send blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी रूह की बहबूद के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए आपने खुद को गुनाहों से रोक के रखना है, जो कि बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान दोनों तरह से आपके लिए लाजिम है। और फिर आपने खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजना है, अपनी ब्लेसिंग्स भेजनी है और उनसे मदद मांगनी है। फिर इमाम गजाली के अकॉर्डिंग, इफ यू सी अ स्कॉलर स्पीकिंग इल ऑफ अदर स्कॉलर्स अवॉइड हिम, कि जो आलिम है, जो इल्म रखता है, खा वो दीन का है या दुनिया का है, इल्म के हवाले से अगर वो आलिम है तो वो कभी किसी की बैक बाइटिंग नहीं करेगा, वो किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, ये आलम की निशानी होती है। और इमाम गजाली भी यही कहते हैं कि अगर कोई स्कॉलर ये कर रहा है तो फिर आप उसको अवॉइड करें। इस बात से भी, अगर मैं इस कोट को, इमाम गजाली के इस कोट पे अगर मैं आपसे डिस्कशन भी करूं, तो इसमें ये है कि हमें बहुत सारी ऐसी माशरती बुराइयों से खुद को रोक के रखना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मामलात को ख़राब कर रही होती हैं, कि हम लोगों के बारे में फ़र्ज़ करें कि हम किसी की कोई कमी देख लेते हैं या किसी की कोई कोताही देख लेते हैं, तो हम बजाय उसकी इस्लाह के एलिमेंट से या उसको मौका देने के एतबार से कि वो अपनी इस्लाह कर ले, हम उसकी बैक बाइटिंग, उसकी ग़ीबत और लोगों में उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। इस्लाम सरासर इस चीज़ से आपको रोकता है, और इल्म की पहचान यही है कि आप अपने नफ्स को ग़ीबत, हसद, बुराई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की इन तमाम जो गैर